तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पहले चरण की वोटिंग के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 27 अगस्त निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर सहमति बनती दिख रही है। जी हां, अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वरिष्ठ नेतृत्व है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ बैठकें हुई और उस बैठक में आखिरकार ये फैसला हो गया है कि लगभग 45% सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 55 सीटों पर लड़ेगी। आपको बता दें कि पहले इस चीज को लेकर बातें आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार है, मगर बाद में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने बातचीत करके आम राय बना ली है और आज शाम तक माना जा रहा है कि जल्द इस चीज को लेकर आखिरी जो फैसला है वो भी हो जाएगा और दोनों पार्टियों के दरमियान किस तरीके से चुनावी गठबंधन होगा, किन किन सीटों पर कौन कौन से जो है वो लोग लड़ेंगे, किस पार्टी को मैंडेट देना है, किस व्यक्ति को, वो डिसाइड हो जाएगा। हालांकि इस बारे में अगर जो पार्टी के लोगों से बात करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि अभी बातचीत जारी है और जिस भी सीटों पर विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा उस तरह से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का इस पर साफ कहना है कि दोनों ही पार्टियां बीजेपी की जीत को रोकने के लिए एक साथ खड़ी होती दिख रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक
नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो कह रहा था कि हम अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी है, मगर भारतीय जनता पार्टी की जीत के डर से इन दोनों ने गठबंधन किया है, जबकि इस गठबंधन से इनको कोई फायदा नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। हाँ, देखना ये होगा कि किस पार्टी को क्या मिलता है, मगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो लगभग 10 सालों के बाद हो रहे हैं, 2014 के बाद पहली बार, उसमें इस वक्त राजनीतिक गरमाई हुई है। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। उधर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। नासा उनकी और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी कराने के विकल्पों को तलाश रही है। इधर एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने 3 ऐसी संभावना जताई हैं जिनमें अगर सुनीता और बुच का अंतरिक्ष यान फंसता है तो उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में उन्हें 8 दिन में ही इस मिशन को पूरा करके लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ जाने के बाद उनकी वापसी में देरी हो रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक सुनीता और बुच विल्मोर ऐसे हालत में भी फंस सकते हैं जहां उनके पास सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन की आपूर्ति बचेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान गलत कोण पर पृथ्वी में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वह वायुमंडल से टकराकर वापस कक्षा में बना रह सकता है। ऐसी स्थिति में सुनीता और बुच मात्र 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही अंतरिक्ष में फंसे रह सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने 2 और हालात की चिंता संभावना जताई है। एक अन्य संभावना में स्पेसक्राफ्ट गलत अलाइनमेंट के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने में विफल हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो स्टारलाइनर अनिश्चित काल में के लिए अंतरिक्ष में फंसा रहेगा। अंतिम संभावना के बारे में बताते हुए एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरा भी हो सकता है। यदि अंतरिक्ष यान सीधे कोण पर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो इससे अत्यधिक घर्षण और गर्मी के कारण उसकी हीट शीट फेल हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्पेसक्राफ्ट सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा और इससे उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान भी जा सकती है। इधर नासा अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही सुरक्षित वापस लाने के विकल्पों को तलाश रहा है, लेकिन अभी भी कई संभावित जोखिम हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नासा स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में भी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने पर भी विचार कर रहा है, जो कि सितंबर 2024 में प्रस्थान करेगा। और आइए अब शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका की एक बड़ा विषय महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति है? कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीज़ों की बात करने का मतलब क्या है? हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी छुपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के